इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर मनीष प्रसाद इस वक्त अफगानिस्तान में हैं और काबुल में जहां वो हैं उनके आसपास इस वक्त बहुत बड़ी जंग चल रही है। काबुल के बाहर इस वक्त स्पेशल फोर्स ऑपरेशन कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा इस वक्त कितना ज्यादा है वो आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ पाएंगे। ये हाईवे है जो कि काबुल को लोगार से जोड़ता है। लोगार में ही सबसे पहले तस्वीर ये आई, इंफॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडोज भी तालिबानियों के साथ मिलकर यहां पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। काबुल से ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उससे पहले देखिए बाकी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। पिछले 24 घंटों में करीब 200 तालिबान आतंकी मारे गए हैं, कई गिरफ्तार भी किए गए हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई इस वक्त अफगानिस्तान के हेरात, हेलमंद, कंधार, ताखर, गजनी, पक्तिका, जाबुल, जौजान और कपीसा सूबों में चल रही है। खासतौर पे यही सिचुएशन कांधार, उसके बाद बदख्शान, वखान, इन सभी एरियाज पे है जहां पर तालिबान ने डोमिनेट करने की कोशिश की। काबुल हेडक्वार्टर से जो रिपोर्ट मिल रही है उसे समझना और उसका आकलन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए तालिबान की लेटेस्ट पोजीशन और उसकी फायर पावर को समझना आसान होगा। इस समय अफगानिस्तान में कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर आबादी बेहद कम है। तालिबान खुद वहां पर जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर वो अपना झंडा लहरा रहा है। काबुल के पास सुरोबी जिले में तालिबान ने एक आईईडी लगाया था जिसे ऐसे निष्क्रिय किया गया, कई लोगों की जान बच गई। काबुल प्रांत के बाहर क्या चल रहा है अब वो देखिए। कंधार के ज़ेराई जिले में 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। यह ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे तालिबान के लिए रोकना नामुमकिन हो गया है। पहली स्ट्राइक देखिए, इसमें 36 तालिबान आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया है। यह स्ट्राइक कंधार के पास ज़ेराई जिले में हुई है। और अब दूसरी स्ट्राइक देखिए, इसमें 10 से ज्यादा तालिबान मारे गए हैं। यह वीडियो अफगानिस्तान में वायरल है और तालिबान इन्हें देखकर बहुत परेशान है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब ऑपरेशन को तेज किया है। एयर सपोर्ट सिस्टम के तौर पर जो पिन पॉइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इसमें पूरे दिन में करीबन 100 से ज्यादा तालिबान के जो लड़ाके हैं उनकी इसमें मौत हुई है और अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन किया जा रहा है। अफगानिस्तान की लेटेस्ट हालत समझने के लिए ये मैप देखिए। लाल इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, नीले इलाके अभी सरकार के कंट्रोल में है और ऑरेंज या भगवे इलाके में जंग बहुत तेजी से जारी है। काबुल, कुंदूज, कंधार, लश्करगाह और हेरात में फाइट बहुत तगड़ी है। बदकिस्मती से जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि तालिबान ने इतने इलाके पर कब्जा कर लिया है। इतना प्रतिशत अफगानिस्तान तालिबान के आसपास आ गया है। लेकिन अगर आप डिटेल में देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी शहरी इलाके तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। तो ग्रामीण इलाकों पर कब्जा आसान है। जहां आबादी कम होती है तो अगर आप देखें तो सिर्फ 20% आबादी ही तालिबान के कंट्रोल में है। हेरात में हुई जंग ने अफगान फोर्स का हौसला बढ़ा दिया है। यहां के गोजारा जिले को तालिबान से वापस जीत लिया गया है। यहां रात में हुए ऑपरेशन के बाद अफगान फोर्स की ये तस्वीरें देखिए और पीछे तालिबान के टारगेट्स का हाल देखिए। ये अफगानिस्तान में पिछले 1 महीने में लड़ी गई सबसे खतरनाक जंग बताई जा रही है। ये हेरात मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर की तस्वीरें हैं। यहाँ संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा है। हेरात ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। इस्लाम कला बॉर्डर पर अभी तालिबान का कब्जा है। हेरात में गेम चेंजर इस्माइल खान और उनकी फोर्स बताई जा रही है। 70 साल के इस्माइल खान और इनकी मिलिशिया ने तालिबान का डट कर सामना किया है।
इस्माइल खान मुजाहिदीन फोर्स में थे और इनकी वजह से ही हेरात शहर पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया। इस्माइल खान खुद AK-47 लेकर तैनात हुए और फिर उनके साथ आसपास के कबीले वालों ने हथियार उठा लिए ताकि तालिबान को हेरात शहर से दूर रखा जाए। एक वक्त वो तालिबान के कैदी रह चुके हैं और तालिबान हेरात पर कब्जे के बाद क्या कर सकता है ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ तक कि कांधार में और हेरात में जब तालिबान आगे बढ़ने की तरफ आए तो उस दौरान उनको चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन हेरात में जो कि 3rd लार्जेस्ट सिटी है पूरे अफगानिस्तान की, यहाँ पर वो 3rd फेज के तौर पर आगे की तरफ सिटी में पहुंच गए और यहाँ पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार उनको जवाब दे रही है। हेरात के आसपास बहुत खतरनाक जंग हुई है, पूरे दिन गोलीबारी होती रही। इस लड़ाई में इस्माइल खान के एक कमांडर गुलाम समेत कई लोगों की मौत हो गई, जबकि अफगान फोर्स के कर्नल अब्दुल हमीद की भी जान गई। अब्दुल हमीद के साथ मिलकर इस्माइल खान ने हेरात को बचाने की पूरी प्लानिंग की थी। हेरात में तालिबान को रोकने के लिए अमेरिका ने कई जगह हमले किए। रिपोर्ट्स है कि इन हमलों में अमेरिका अपना सबसे बड़ा बॉम्बर विमान B-52 भी इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसा बॉम्बर है जो कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस से उड़ान भरने के बाद 2000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में बमबारी कर रहा है। B-52 लंबी दूरी के बड़े हवाई हमले में इस्तेमाल किया जाता है। B-52 बॉम्बर 30,000 किलो बम लेकर उड़ सकता है और ये ऐसे लेजर और GPS गाइडेड बम से लैस होता है जो तालिबान के ठिकानों पर 1 मीटर के दायरे में अटैक कर सकते हैं। स्ट्राइक ऑपरेशन में अफगान एयरफोर्स 2 विमानों का इस्तेमाल कर रही है। पहला है A-29 सुपर टोकानो और दूसरा है AC-208 कैरावान। देखने में दोनों मामूली लगते हैं, लेकिन इस वक्त ये लगातार तालिबान के खिलाफ मिशन पर जा रहे हैं और तालिबान के पास इनके खिलाफ एयर डिफेंस नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल अफगान एयरफोर्स के A-29 सुपर टोकानो विमान का है। ये एक प्रोपेलर वाला बॉम्बर है जो लेजर गाइडेड बम से लैस है। अफगानिस्तान के पास ऐसे 26 विमान हैं। AC-208 कैरावान की स्ट्राइक देखिए। कपीसा के नेजराब जिले में इस विमान की स्ट्राइक में 4 तालिबान आतंकी ढेर हो गए, 7 बुरी तरह से घायल हुए हैं। सुपर टुकानो की तरह कैरावान भी एक प्रोपेलर वाला बॉम्बर है जो लेजर गाइडेड बम से लैस है। अफगानिस्तान के पास ऐसे 10 जहाज हैं। ये छोटा पैसेंजर जहाज दिखता है, लेकिन इससे गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। ये बहुत ही मामूली जहाज बहुत ही आराम से तालिबान के अड्डों पर बमबारी कर रहे हैं। अब जरा सुपर टुकानो के बम देखिए जो तालिबान पर गिराए जा रहे हैं। इसमें लेजर गाइडेड बड़े बम भी हैं, इसमें रॉकेट भी हैं, इसमें फ्री फॉल वाले बम भी हैं, लेकिन तालिबान आतंकी इनमें सबसे ज्यादा लेजर गाइडेड वाले बम से घबराते हैं क्योंकि ये उनके बंकर तक को एकदम सटीक निशाने से उड़ा देते हैं। अफगानिस्तान की सांसद मरियम सुलेमान खिल के मुताबिक अफगान लोग और खासकर महिलाएं तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान की महिलाएं अब अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं। ये अब अलग समाज है। ये वो 90 के दशक वाला दौर नहीं है। अब महिलाएं हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमें इस वक्त दुनिया के सहारे की जरूरत है। कुछ दिन पहले तालिबान की लीडरशिप को बीजिंग बुलाया गया था, जहां उसकी चीन से बड़ी डील हुई है। तालिबान पहले ही कह चुका है कि वो चीन के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। ऐसे में चीन ने तालिबान के आतंकवाद को एक तरह से खुला समर्थन दे दिया है। तालिबान इस समय अफगानिस्तान के आधा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि तालिबान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो जाकर चीन से मिली। पाकिस्तान पूरी तरह से आर्म्स, एम्युनिशन और वेपन सिस्टम के जरिए तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल उसकी नजर 31 अगस्त पर है, जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस पूरी तरह निकल जाएंगी और तब वो राजधानी काबुल और कंधार पर बड़े अटैक की फिराक में रहेगा। ऐसे में अफगान मिलिट्री फोर्स को लगातार मदद की जरूरत है ताकि वो तालिबान का डट कर सामना कर सके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।